आता है। पता है क्यों? क्योंकि लोग उसको कंपनी मान लेते हैं, लोग जो प्लान देने आता है उसकी औकात देखते हैं। एग्जाम्पल, मान लो ये मेरी बहन गरीब घर की लड़की है, मान लो ये आपके पास प्लान लेके आएगी ना, तो आप आरसीएम को नहीं देखोगे, इसकी औकात देखोगे। इसके स्थान पे अगर प्रियंका गांधी आरसीएम लेके आ जाए तो समझ में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आरसीएम तो वही है, यस या नो? यस। तो जब आरसीएम पहली बार आता है 90% लोगों के समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि लोग सामने वाले की औकात देखते हैं या किसी अन्य टूची पुच्ची कंपनी से तुलना कर लेते हैं, या कोई अपने आस पड़ोस में जो फेल हो गया किसी कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग में, उससे तुलना कर देते हैं। आपकी दुआ आशीर्वाद रहा, जब 23.5 साल पहले मेरे पास आरसीएम आया तो मैंने ये कमियां नहीं देखी, आरसीएम का प्लान देखा, आरसीएम के प्रोडक्ट देखे और ये सोचा कि अगर मैं आरसीएम करूं तो मेरा नुकसान क्या है, मेरा फायदा क्या है। रात भर सोचने के बाद मुझे दूर तक नुकसान नजर नहीं आया और फायदे होने के मेरे को बहुत सी तरीके नजर आए। तो मैंने आरसीएम ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया। शुरुआत में लगभग 6-7 महीने तक मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। आपके परिवार वाले साथ देते हैं? मेरा भी नहीं दिया, ये चिंता मत करो। हेलो, किसी का भी नहीं देते। माफी चाहूंगा मैं, बहुत से लोग पता है गलती क्या करते हैं, आरसीएम ज्वाइन करते हैं और जोश जोश में घर जाके अपनी पत्नी को आरसीएम समझाते हैं, अपने पति को आरसीएम समझाते हैं। एक बात बताओ, मैंने तो सुना है शिव जी से पार्वती नहीं समझी तो अपने से क्या समझे? एक बात बताओ, तुम्हारी पत्नी तुमसे समझती है क्या? हर पत्नी को लगता है मेरे वाला तो सीधा है, इसको कुछ नहीं आता। एक बात बताना बहन, तुम्हारा पति तुमसे समझता है क्या? लेकिन पड़ोस में आके समझाई तो तुम समझ नहीं आता। पड़ोस में आके बताए तो तुम ध्यान से समझता है। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम मीटिंग सुन रहे होगी, बहन सही बताना, अगर यहाँ पे तुम्हारा पति बोल रहा होता तो इतनी शिद्दत से सुनती तुम क्या? नोट्स बनाती क्या? भैया एक बात बताना, अगर यहाँ पे तुम्हारी पत्नी बोल रही होती तो 150 रुपए टिकट दे के ऐसे नोट्स बनाते क्या? लेकिन मैं भी तो किसी का पति पत्नी हूँ, मुझे पता है क्यों सारा मैं थर्ड पार्टी, अपनों की बात समझ में नहीं आती, किसी को नहीं आती। घर में पता ही नहीं चलता समझाने वाला कौन है, समझने वाला कौन है। एग्जाम्पल, ये मान लो दलीप जी है, दलीप जी को 10-15 दिन के लिए दिल्ली जाना है। कहां जाना है? अचानक 15 दिन के लिए दिल्ली जाना है। तो जब ये घर से चलेंगे ना तो ये अपनी पत्नी को समझाएंगे, घर पे ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, माँ बाप का ध्यान रखना, दूध ले लेना, गेट बंद कर देना, ताला लगा लेना। कौन समझा रहा है? पति। अच्छा, पत्नी चुप बैठ के नोट्स बनाती है क्या? पत्नी इनको समझाएगी, रात में बार मत घूमना, फोन करते रहना, जल्दी आना। अब बताओ समझाने वाला कौन है? जब ये घर से जाएंगे तो अपने 10-15 साल के बच्चे को समझाएंगे कि बेटा पढ़ाई पे ध्यान देना, माँ बाप को तंग मत करना, दादा दादी को तंग मत करना। बेटा नोट्स बनाएगा क्या? बेटा बोलेगा पापा जल्दी आकर ना, फोन करते रहे। अब बताओ समझाने वाला कौन है, समझने वाला कौन है? तो ये जो नजदीकी रिश्ते होते हैं ना, समझते नहीं। ये गलती मत करना चाहिए। अगर आपके नजदीकी लोगों को आरसीएम बताना है तो 2 ही तरीके। पहला तरीका, आपके नजदीकी लोगों को उठा के इस मीटिंग में लाओ। मीटिंग में कोई मेरे जैसा थर्ड पार्टी होगा, वो भी किसी का पति पत्नी होगा, लेकिन उसकी समझ देंगे, यस या नो? फिर भी समझ में नहीं आए तो उनको उठा के बड़ी मीटिंग, जैसे आपकी दिल्ली में 19 अप्रैल को हो रही है या भिलवाड़ा में अकेडमी हो रही है, एनिवर्सरी हो रही है, तो इस प्रकार के बड़े प्रोग्राम में ले जाओ तो उनको समझ में आ जाएगा, यस। और फिर भी समझ में नहीं आए तो आरसीएम ज्वाइन करो और दबा के मेहनत करो। जब आपकी 20, 30, 50 हजार की इनकम आएगी ना तो ये भाषा सबको समझ में आती है। मैंने आरसीएम ज्वाइन किया, घरवाली को समझाया, घर वालों को समझाया, समझ में नहीं आया
मैं घरवाली को इस प्रकार की एक मीटिंग में लेके गया। मीटिंग में 50 रुपया टिकट थी उस टाइम, 2002 की बात है। मीटिंग में घरवाली को समझ में आ गया। हेलो, उससे पहले मेरे को सुबह शाम रोटियां कम मिलती थी कि तू कुछ करता तो है नहीं, आरसी में पागलों की तरह घूम रहा है, इनकम आ रही है। क्योंकि आरसी में शुरुआत में इनकम नहीं आती है, घर का माहौल खराब हो जाता है। यस या नो? एग्जाम्पल, ये कोई भी लड़का है, खड़े होना भाई, ये लड़का है, ये लड़का अगर नौकरी करेगा तो महीने के 5-10 हजार मिलेंगे नहीं मिलेंगे? पहले महीने ही 5,000 को मिलेंगे नहीं मिलेंगे? लेकिन आरसीएम करेगा तो पहले महीने क्या मिलेगा? कुछ नहीं, 126 आपके मिल गए भैया, कईयों के वो भी नहीं मिलते। हेलो, और बीमारी हो रहा है आरसीएम में। मान लो ये लड़का सरकारी टीचर है या कोई भी जॉब करता है, मान लो सरकारी टीचर है, तो सरकारी टीचर स्कूल कैसे जाता है? सिंपल पैंट शर्ट, कम बोलता है, धीरे चलता है, ऐसे स्कूल जाता है और तनख्वाह मिलती है 50,000। मान यस या नो? अब ये आरसीएम में आ गया तो सारा गर्मी में कोट पैंट टाई, यस सर, जय आरसीएम। तो घर वाले क्या समझते हैं? यार सिंपल जाता है तो 50,000, ऐसे हूहार कर रहा है, टाई तू लगा ली, इसका मतलब पहले महीने 1,00,000-2,00,000 आएंगे और पहले महीने इनकम आती है 100-150 रुपए, घर का माहौल खराब हो जाता है। मेरा भी ऐसे ही हुआ। घर वाली को मीटिंग में लेके गया, कुछ समझ में आया, थोड़ा घर पे रोटियां मिलने लग गई, मेहनत करी, बैठो। 2 साल से मैं इस सिस्टम में रॉयल्टी पे आया। रॉयल्टी की इनकम आई 22,478 महीना था, अगस्त 2004। जब रॉयल्टी की इनकम आई उस टाइम क्या डाकिया घर पे चेक लेके आता था। अभी तो क्या खाते में आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो डाकिया चेक लेके आया, घरवाली ने चेक खोला, डाक खोली, अंदर 22,478 का चेक। घरवाली खुश। मैं शाम को घर आया, घरवाली में बढ़िया हलवा पूरी चना बना रखा था, अपने आप ही हंस रहे और बोलती है मैं भी आरसीएम करूंगी। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? बोले चेक देखो। घरवाली को कब समझ में आया? चेक सब देखने से। यस यार, वो आपके समझाने से समझ में नहीं आएगा, या तो मीटिंग में या मेहनत करो। यस। फिर घरवाली ने भी काम करना शुरू कर दिया और जब 2 लोग मिलके काम करते हैं ना परिवार में, तो रिजल्ट अलग होता है। मेरी रॉयल्टी आई 2 साल से, मेरी घरवाली डायरेक्ट पहले महीने रॉयल्टी, मेरा टेक्निकल आया 29 महीने में, मेरी घरवाली 9वें महीने एमराल्ड। दोनों ने दबा के रेस लगाई। बीच में घरवाली बोलते हैं, हमारी नई शादी हुई थी, घरवाली बोलती है बच्चे बच्चे कम करने हैं, कितने करने हैं? मैंने कहा वो काम है क्या? साला कुत्ता बिल्ला 20-20 कर लेता है। यस या नो? दलीप जी ने कर दिए 10-20, इन्होंने कर दिए 20-20, ये कोई काम नहीं है। यस या नो? मैं बहुत से गरीब लोगों को देखता हूं, साला इनकम 0 और हर साल 1-2 पैदा कर देते हैं और बाद में क्या बोलते हैं? मोदी खराब है। अब इसमें मोदी क्या करे? बच्चे पैदा तो तुम कर रहे हो। यस या नो? तो मैंने कहा पहले इनकम, बच्चे बाद में। दबा के रेस लगाई। 23 साल बाद मैं सफायर लेवल पे हूं। मेरी हाईएस्ट इनकम 14-15 लाख तक आई है। मेरी घरवाली रूबी लेवल पे है, उसकी हाईएस्ट इनकम 5.5 लाख तक आई है। पहली कार खरीदी थी हमने आल्टो, और लास्ट कार भी खरीदी है फॉर्च्यूनर लीजेंडर, लगभग 55-56 लाख की। 8 गाड़ियां इस सिस्टम से खरीद चुका। 9 मकान है आज मेरे। गांव में है, 3 जगह खेती है, वहां पे है, सूरतगढ़ शहर में है, जयपुर शहर में है, दिल्ली गुड़गांव में है। 9 मकान है, 8 गाड़ियां हैं। टोटल इनकम 20 करोड़ से ज्यादा ली है। हाईएस्ट इनकम एक महीने की 20 लाख। कामिनी का सिंगल राज टारगेट पे फोकस है। इसी के इर्द गिर्द बातचीत होगी। ये मेरी छोटी सी स्टोरी, इसको लंबा करने से कुछ होगा नहीं। ताली बजाओ, बातचीत शुरू करो।